जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर विलोपन मतलब लोपन करना है, मतलब किसी भी एक डिजिट को आपको खत्म करना है। क्लियर है? तो आपका पहला जो रहेगा वो समीकरण 1 नाम रहेगा, इसका नाम समीकरण 2 दे दिया। क्लियर है? मतलब क्या करना, विलोपन मतलब लोपन करना। चाहो तो आप इस एक्स से एक्स को खत्म कर दो या वाई से वाई को खत्म कर दो। क्लियर है? मैं चाहूँ तो एक्स को खत्म कर दूं, यहाँ से वाई को खत्म कर दूं। क्लियर है? मतलब एक को खत्म करना है, एक से आपका मान निकल कर आएगा। वो कैसे? तो देखिएगा, जो भी समीकरण 1 है वह 2 है, दोनों को मैं यहाँ पर लिख लूंगा। तो मैं लाइन लिखूंगा एक समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर लाइन लिख लेता हूँ रेड की पेन से थोड़ा सा। क्लियर? क्या है? इस समीकरण जो 1 है वह समीकरण 2 से। क्लियर? समीकरण 1 है उसे भी उतार लो, समीकरण 2 को भी उतार लो। समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर पर 20, और समीकरण 2 क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर पर 4। क्लियर है? दोनों को उतार लिया। अब मैंने जस्ट आपको बताया था कि यहाँ से हमें क्या करना है, एक पद खत्म करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 से कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्लियर है? जोड़ने पर जोड़ने पर लिख देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ने पर। यहाँ पर जोड़ने पर अब यहाँ पर देखिए दो संख्या आपको प्राप्त होगी। क्लियर है? देखो जोड़ेंगे तो x ने x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। अब देखिएगा, यहाँ पर y प्लस की यहाँ पर माइनस, यदि मैं जोड़ूंगा तो एक y में से एक y घटेगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जुड़ नहीं रही, भाई जोड़ेंगे परंतु जुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब एक पद खत्म हो गया। क्लियर? बराबर हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और 20 और 4 कितना आ जाएंगे, 24। क्लियर है? अब यहाँ से x की वैल्यू याद करने के लिए क्या करूंगा, ये क्या है, दोनों गुना में। क्या है, गुना में। इसको बराबर को उधर पहुंचाएंगे, आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो x बराबर क्या बनेगा, 24/2। इससे इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आया, x बराबर पर 12 आया। क्लियर है? आ गया x का मान, और y का मान भी ज्ञात करना। तो जो भी x का मान आया उसे समीकरण 1 में भी धर दो और 2 में भी धर दो। मतलब एक भी समीकरण में धरोगे जब भी y का मान सेम रहेगा, और समीकरण 2 में भी धरोगे जिसमें भी समीकरण जो y का मान आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है? दोनों से बता दूंगा मैं। तो जो भी सिंपल रहेगा उसमें धर देंगे x का मान। तो x का मान समीकरण, अब देखो कौन सा सिंपल लग रहा है आपको, नीचे वाला या ऊपर वाला, दोनों ही सिंपल है। तो x का मान समीकरण 1 में रख देता हूं मैं, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? समीकरण 1 क्या हमारा, देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई बराबर क्या है, 20 है। क्या है, x प्लस वाई बराबर पर कितना है, 20 है। क्लियर है? x की जगह क्या धर देंगे हम, 12, प्लस वैसे का वैसा, y वैसे की वैसी, बराबर वैसे का वैसा, 20 वैसे का वैसा। अब देखो ये संख्या हमें y का मान ज्ञात करना, तो इसको तो बराबर को उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो y तो वैसे की वैसी, बराबर वैसे का वैसा, 20 वैसे का वैसा। अब देखो यहाँ पर संख्या किसकी, प्लस की, मतलब इसके आगे कुछ नहीं लेगा, तो क्या है, प्लस है। बराबर को उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से y का जो मान निकल के आएगा, 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या, x का मान भी ज्ञात हो गया और y का मान भी ज्ञात हो गया। क्लियर है? तो लाइन एक सिंपल से लिखना है कि अतः, क्या लाइन लिखोगे कि अतः x का मान कितना है, 12, अतः x बराबर पर 12 एवं y बराबर पर 8 है आंसर। मैंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसका x का मान समीकरण 2 से भी करोगे ना तो वही आंसर निकल कर आएगा y का मान। क्लियर? तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आपको समीकरण 2 में भी इसका मान धरकर मैं बता दूंगा। क्लियर है? क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा मामूल, इसलिए आप क्या करो, पहले सिंपल तरीके से समीकरण 1 का यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। क्लियर है? ले लिया। अब क्या करूँ, यहाँ पर मैं समीकरण 2 में यदि मान धरूँ तो समीकरण 2 की वैल्यू क्या यहाँ पर पुट करते हैं, कैसे, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर पर 4। क्लियर है? अब देखिए x माइनस वाई बराबर पर 4, तो x बराबर पर कितना है, 12 माइनस वाई बराबर पर 4। अब ये संख्या प्लस की बराबर उधर जाएगी तो माइनस वाई वैसे का वैसा, बराबर वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसा। अब ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस का 12। क्लियर है? माइनस वाई वैसे का वैसा। 12 में से आपका 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 8। क्यों बच्चा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की 12। तो इस y से ये y कैंसिल हो गई, तो y बराबर पर कितना आ गया, 8।
देखो यहाँ पर भी y बराबर पार्ट, यहाँ भी y बराबर। तो इसका मतलब ये है कि x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो और समीकरण 2 में भी रख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिया। क्लियर, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।